आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, समान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं प्रश्न संख्या पहला। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी अपना राइट आंसर सेलेक्ट करते जाइएगा जिससे आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों का इस टॉपिक से कितना तैयार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसी तरह के यूपी पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट सारे के सारे इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं जो पिछले गत वर्षों में पूछा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है या मात्रक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, न्यूटन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है, समय का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पारसेक किसकी इकाई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारसेक किसकी इकाई है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, आई होप अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो पारसेक जो है दूरी की इकाई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7। भौतिक भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, लक्स। इंपॉर्टेंट है, लक्स साबुन नहीं है, लक्स है ज्योति का, जो ज्योति आता है उसका लक्स होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पास्कल किसकी इकाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास्कल किसकी इकाई है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, पास्कल जो है दाब का इकाई है या मात्रक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप चाह रहे हो कि इस वर्दी में आपका भी तस्वीर आए और इसमें आपका फ़ोटो लगे, इस तरह के आप भी वर्दी पहनो। तो इस आप लोग सीरीज को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और एकदम सीरियस हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। अगर सीरियस होकर आप लोग पूरे टॉपिक को देखते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी टॉपिक से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपने सपनों के लिए पूरे वीडियो को देखिए और मेहनत करते रहिए जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10। जूल किसका मात्रक होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जूल किसका मात्रक होता है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा जूल जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 1971 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है या मात्रक है या इकाई है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, तरंगों की आवृत्ति मापने की मात्रक है, इकाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, विद्युत का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स बी पॉइंट, डायोप्टर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 15 डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, वातावरण में ध्वनि इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। जो साथी यूपी पुलिस का एग्जाम देना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और 1 से 2 बार देखें, जिससे उनका 1 से 2 नंबर फिक्स हो सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्पियर में क्या नापा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो एम्पियर में डियर फ्रेंड्स क्या नापा जाता है? करंट मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी अविमीय राशि है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, विकृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसी राशि है जो सदिश राशि नहीं है? सदिश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड डी पॉइंट, द्रव्यमान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अदिश राशि है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन में से कौन सा अदिश राशि है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, ऊर्जा अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि सदिश राशि है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि सदिश राशि है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें भी कौन सी सदिश राशि है, आप लोग को राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, वेग। वेग भी एक सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी एक राशि है जो सदिश राशि नहीं है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स डी पॉइंट, आयतन एक सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, वेग, बल सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, द्रव्यमान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका आयाम होता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, कोणीय गति का। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर नदी या तालाब में तैरते हो तो न्यूटन के किस गति के कारण संभव है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। न्यूटन का सभी नियम, प्रथम द्वितीय तृतीय सारे भी नियमों से पूछा जाता है प्रश्न, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, तृतीय नियम। तृतीय नियम के अनुसार आप लोग किसी नदी कहीं भी तैरना हो तो तैर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम के अनुसार? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गति के पहले नियम के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, जड़त्व का नियम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और तीसरे नियम के अनुसार हम लोग नदी, तालाब, सागर कहीं भी तैर सकते हैं। तो इस तरह के सभी चीज़ को याद रखिएगा।
और डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और सपोर्ट कीजिएगा और इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार पूरे को देख लीजिएगा। आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो सीरीज़ को पूरा देखिए जिससे आप लोगों का पेपर क्लियर हो सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रॉकेट उड़ता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, न्यूटन का तृतीय नियम। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31, बल एक गुणनफल है। तो बल एक गुणनफल किसका है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, जो जी का मान है क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु और अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ी नीचे आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। 34 का राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा। जब नदी से कोई जहाज क्या होता है, समुद्र में जाता है तो उसका जो जितना अंदर रहता है तो वो थोड़ा सा उससे ऊपर आ जाता है, यही कह रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि आप अगर सड़क पर चल रहे हो तो आसानी से चलोगे, लेकिन बर्फ़ पर चलोगे तो फिसल फिसल गिर जाओगे। क्यों, क्या कारण होता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ये 4 ऑप्शन है, देख के सेलेक्ट कर लीजिए। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो क्या होता है, सड़क में जो घर्षण होता है उसमें ज़्यादा होता है और बर्फ़ में क्या होता है, घर्षण कम होता है। घर्षण बल कम होने के कारण आप फिसल जाते हो, गिर जाते हो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का तापमान या घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की अगर मात्रा बदल दिया जाए तो अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? जो बादल आप देखते हो तैरता रहता है, तो आप लोग सोचते हो ये बादल कैसे तैरता रहता है? तो वो क्यों तैरता रहता है? निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न श्यानता के कारण, निम्न तापमान के कारण। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी पॉइंट, निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39, बर्फ़ पर स्केटिंग मतलब बर्फ़ पर चलना, जो हम डंडे से वो पैर में लगा के डंडे से चलते हैं, करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, घट जाता है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है तो क्या करता है? घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्योंकि जो साथी सीरियस होकर चाह रहे हैं उनको इस वर्दी में उनका भी फ़ोटो लगे और इस वर्दी को पहन के अपने साथियों, अपने दोस्तों सबको दिखाएं। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आप चाहोगे कि नौकरी मिल जाए यूपी पुलिस में, तो शायद ही संभव नहीं है। अगर चाह रहे हो एक सीट आपके नाम हो तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और क्वेश्चन को जो पूछा जाता है उसका जवाब दीजिए, जिससे आप लोगों को भी पता चले। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए जो भी समझ में आता है। आप लोग 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जरूर ऑप्शन में से कोई ना कोई
आंसर दीजिए, पता हो या ना पता हो। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इम्पॉर्टेंट है गुरुत्वाकर्षण बल आप, या बी पॉइंट अपेक्षित वेग, या सी पॉइंट घर्षण की कमी, और डी पॉइंट घर्षण की अधिकता। तो किस कारण फिसलते हैं, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आई होप आप लोग अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे, और सारे के सारे प्रश्नों को 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।